दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं मैग्नेट क्लास 4 की। दोस्तों इसमें अपन देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस क्लास में बात करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, किसे कहते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा, वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा आकर्षित व प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित व प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों। 3 कैटेगरियों में इनको क्लासिफाई किया है। पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसे कि लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसे अणु या समचुंबकीय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। तीसरा है डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसे प्रति या विषम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा या तो आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं इनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों तो अपन अब बात करते हैं तीनों का समानता क्या है तीनों पदार्थों में। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वह पदार्थ होता है जो चुंबक के द्वारा तेजी से व प्रबलता से आकर्षित होता है, या वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं चुंबक बन जाता है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करता है, उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल और स्टील और इनकी मिश्र धातु। दोस्तों तो परिभाषा की बात करें, वे पदार्थ जिन्हें या वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं या वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वो पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं अर्थात आसानी से चुंबक बन जाते हैं और जिन्हें चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक बन जाते हैं और चुंबक के बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों अब बात करें अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ की। दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल की या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वे पदार्थ
जिन्हें चुंबक कम प्रबलता से आकर्षित करती है, कम प्रबलता से आकर्षित करती है तथा या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक नहीं बनते, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक नहीं बनते हैं, परंतु बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें समचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सम या अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समूह या अनुचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं? जो चुंबक तो नहीं बनते चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, परंतु बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन वायु, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आती है। तांबा वगैरह अभी पढ़ेंगे इनके उदाहरण दोस्तों। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसे कि अपन प्रति या विषम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्रति चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं दोस्तों, और विषम चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक या प्रति विषम चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते, क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, ना ही चुंबक बनते हैं। चुंबक के क्षेत्र में रखने पर ना ही चुंबक बनते हैं, ना ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं, ना ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते, अर्थात क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ना ही चुंबक बनते हैं, ना ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपन दोस्तों कहते हैं। अब अपन इनके उदाहरणों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरणों की अपन बात करें तो लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों। इसमें कठोर चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनकी स्थायी चुंबक बनाई जाती है। कठोर चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? स्थायी चुंबक वाले। तो इसमें दोस्तों स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थ, तो इसमें कार्बन स्टील, कठोर स्टील, ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। कार्बन स्टील, कठोर स्टील, एल्केनो, एल्कोमैक्स, ये कुछ पदार्थ कठोर स्टील में आते हैं। उसी तरह पैरा चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो दोस्तों एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, तांबा। एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, तांबा, सिल्वर,
ऑक्सीजन, वायु, सोडियम, ये सब पैराचुंबकीय पदार्थ में आते हैं दोस्तों। पैराचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं दोस्तों। अब बात करें सोना, इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आएगा सोना, मरकरी, एंटीमनी, बिस्मथ, कागज, लकड़ी, कांच, ग्रेफाइट, ये सब दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको चुंबक आकर्षित नहीं करती, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती, वे डायमैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इनकी चुंबकशीलता की, धारणशीलता की, अवशिष्ट चुंबकत्व की। तो दोस्तों चुंबकशीलता की बात करें तो लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है अपन देखते हैं। तो चुंबकशीलता होती है म्यू दोस्तों। चुंबकशीलता कहते हैं परमेबिलिटी से, परमेबिलिटी से चुंबकशीलता कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या है, वायु की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता बटे माध्यम की चुंबकशीलता का अनुपात जो होता है उसे चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, अनुपात में जो चीज़ें रहती हैं उनकी इकाई नहीं होती। तो इसकी जो चुंबकशीलता है, इसका दूसरा पॉइंट देखें, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, अर्थात 1000 से 7000 तक हो सकती है, 7000 तक हो सकती है चुंबकशीलता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसकी चुंबकशीलता 1 से थोड़ी अधिक होती है, 1 से थोड़ी अधिक होती है। डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से कम होती है, 1 से थोड़ी अधिक होती है और ये 1 से कम होती है दोस्तों, चुंबकशीलता 1 से कम। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। आगे बात करें दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व की, तो लोह चुंबकीय पदार्थों का जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है और डायमैग्नेटिक मटेरियलों का अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ये क्या होता है। तो दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अपन किसी स्क्रू या पेचकस को रेडियो के चुंबक पर रगड़ें और फिर किसी स्क्रू को टच करें तो वो स्क्रू को पकड़ लेता है, अर्थात लोहे के टुकड़े को या लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और चुंबक को हटा लेने के बाद भी उसके पास चुंबकीय गुण शेष रह जाते हैं। तो उन शेष रहे गुणों को या चुंबक, किसी लोहे के टुकड़े ने चुंबक के जो गुण अपने अंदर धारण किए या लोहे के टुकड़े के अंदर जो चुंबक के गुण बचे हैं उन्हें अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व की बात करते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व से कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो अवशिष्ट चुंबकत्व लोह चुंबकीय पदार्थों का उच्च होता है। जब अवशिष्ट चुंबकत्व उच्च रहेगा दोस्तों तो धारणशीलता भी क्या होती है, उच्च होती है। लोह चुंबकीय पदार्थों की धारणशीलता भी उच्च होती है। धारणशीलता होती है चुंबक का गुण धारण करने की शक्ति, तो ये उच्च होता है अवशिष्ट चुंबकत्व। तो धारणशीलता भी उच्च होती है। और निग्राहिता या निग्रह बल, निग्राहिता निग्रह बल क्या होता है, कोरोसिव फोर्स क्या होता है दोस्तों, कि वह बल जो अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक है तो निग्राहिता या अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक है तो इसको नष्ट करने के लिए भी अधिक बल लगाया जाएगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थों का अवशिष्ट चुंबकत्व भी उच्च होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, धारणशीलता भी उच्च होती है, रिटेंटिविटी और कोरोसिव फोर्स भी क्या होता है, उच्च होता है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियलों की बात करें दोस्तों तो इनका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, इन पदार्थों का कम होता है। बात करें इनकी धारणशीलता तो इनकी धारणशीलता भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है, इनकी धारणशीलता भी कम होती है। बात करें निग्राहिता तो इनकी निग्राहिता भी क्या होती है, कम होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तीनों चीज़ें कम होती हैं,
अवशिष्ट चुंबकत्व भी कम होता है, धारणशीलता भी कम होती है और निग्राहिता भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। अब अपन बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसे कि अपन प्रतिचुंबकीय या विषम चुंबकीय कहते हैं दोस्तों। तो इनकी बात करें, इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है, क्योंकि ये चुंबक बनता ही नहीं है। अब चुंबक बनेगा ही नहीं तो चुंबक के गुण कहाँ से आएंगे? लोहे की फीस रखेंगे तो उसमें चुंबक के गुण भी नहीं आएंगे। तो इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व भी शून्य होता है। इसकी धारणशीलता रिटेंटिविटी भी क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। और इसकी बात करें निग्रहिता, तो निग्रहिता क्या होती है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए लगाया गया बल, तो वो भी 0 होता है। बल लगाना ही नहीं पड़ेगा जब अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, तो ये वो भी 0 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अचुंबकीय पदार्थों की। तो अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं दोस्तों जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं दोस्तों जो वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा बिल्कुल आकर्षित नहीं होती है और इनकी चुंबकशीलता 1 होती है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता 1 होती है। और इसमें उदाहरण की बात करें तो पीवीसी जो प्लास्टिक पाइप होता है वह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है जिसे कि लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है जिसे कि अनुचुंबकीय समचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तीसरा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है जिसे कि अपन प्रतिचुंबकीय व समचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके उदाहरण देखे तो दोस्तों ये था चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थों को इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, फेरो, पैरा, डायरा। फेरो से लोह चुंबकीय कहते हैं, लोह, कोबाल्ट, निकिल, स्टील वे उनकी मिश्र धातु। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुंबकीय या समचुंबकीय कहते हैं, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, वायु, सोडियम ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अपन प्रति या विषम चुंबकीय कहते हैं। तो प्रति और विषम चुंबकीय पदार्थों में बिस्मिथ, ग्रेफाइट, कांच, लकड़ी और ये पदार्थ आते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे, मैं आपको इसी तरह निःशुल्क क्लासें लगाता रहूं। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, दोस्तों अधिक से अधिक, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आपको इसी तरह मैं इलेक्ट्रिशियन ITI की तैयारी करवाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।